जय हिंद साथियों। अभी जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है आप लोग का रेलवे की तरफ से एक नई भर्ती को लेकर के। देखिए साथियों, हम आप लोग को साफ साफ यहाँ पर क्लियर कर दें, अगर आप लोग आईटीआई नहीं किए हैं और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को। रेलवे में एक नया रास्ता खुला हुआ है जिससे आप लोग रेलवे में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम आप लोग को बता दें साथियों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट आप लोग का अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ऐसा जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अलाउड है, यानी कि अगर आप लोग भैया 10th किए हैं तो भी आप लोग इसमें अलाउ है, अगर आप लोग आईटीआई किए हैं और तो भी अलाउ है, अगर आप लोग 12 किए हैं 12 पास है फिर भी आप लोग अलाउ है। तो आप लोग को बता दें साथियों, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आप लोग का प्रॉफिट क्या रहने वाला है तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए। अगर आप लोग सिर्फ 10th पास है और आईटीआई नहीं किए हैं तो भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्यों नहीं लेना है? देखिए फ्यूचर में आप लोग को भी अच्छे से मालूम है कि फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है सभी में अब आप लोग का आईटीआई मांगेगा। मगर अब बोलेगा आप लोग कि भैया आईटीआई करने के लिए हमें 2 साल करना पड़ेगा, 2 साल का जो है कोर्स करना पड़ेगा। तो ये अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं 10th सर्टिफिकेट पर तो फिर आप लोग का आईटीआई के सर्टिफिकेट का कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगा। यानी कि आईटीआई पर वैकेंसी आएगी तो आप लोग को जो ये सर्टिफिकेट मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने के बाद, तो ये सर्टिफिकेट और फिर 10th का मार्कशीट आप लोग दोनों को मिला करके फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वहां पर आईटीआई की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, आईटीआई का वहां पर वैल्यू नहीं रहता है। बतला दें साथियों, रेलवे में जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है सभी में आप लोग को अप्रेंटिसशिप को लेकर के छूट भी दिया जाता है। जैसे रेलवे के मान लीजिए ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आप लोग के पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो आप लोग को 20% कितना 20% का जो है छूट यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल कैंडिडेट्स का यहाँ पर अगर 100 नंबर पर जो है मेरिट बनता है, एक हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, तो इसमें से 20% यानी कि आपका जो है सीधे 80 नंबर पर जो है मेरिट बनेगा। ऐसे आप लोग को छूट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी को लेकर के हम आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते रहते हैं साथियों। तो ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी को लेकर के हम आप लोग को बता दें, ये वैकेंसी आप लोग का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से निकाली गई है। और ये वैकेंसी आप लोग को ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग बिहार से हैं, बिहार से भैया फॉर्म भरिएगा तो आप लोग को बिहार में जॉब करने के लिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए मौका दिया जाएगा। आप लोग को चेन्नई जाना पड़ेगा साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। चेन्नई में ही आप लोग का जॉब लोकेशन रहता है। तो चलिए इस वैकेंसी को लेकर के पूरा हम लोग जो है सभी डिटेल्स को समझते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा हम आप लोग को समझा देंगे। सबसे पहले आप लोग को बतला दे, ये जो वैकेंसी आप लोग की कोच में वैकेंसी रहने वाली है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से आप लोग के कोच में वैकेंसी रहने वाली है। और अगर आप लोग तमिलनाडु के कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि कुछ यहाँ पर छूट दिया जाएगा तमिलनाडु के अगर आप लोग कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए 21 तारीख से आप लोग का जो है लिंक ओपन हो रहा है और उसके बाद 22 तारीख से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। 22/5 से अप्लाई आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। कब तक अप्लाई होगा तो 21/6 तक आप लोग का जो है ये अप्लाई होगा साथियों। देखिए यहाँ पर सबमिटेड ऑनलाइन दिया हुआ था, सॉरी थोड़ा सा हम यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिए। आप लोग का लास्ट यहाँ पर डेट दिया हुआ था कि 21/6 तक आप लोग का फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर कि 22/5 यानी कि 22 मई से लेकर के नेक्स्ट महीने तक आप लोग का, मई के बाद आता है आप लोग का जून, तो जून तक 21/6 तक आप लोग का फॉर्म ये अप्लाई होगा साथियों। चलिए अब यहाँ पर समझ लीजिए कि किसके लिए कितना सीट जो है यहाँ पर निकाला गया है। साथियों आप लोग इस वैकेंसी को मिस मत करिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक साइड जो है इधर लिखा हुआ है आप लोग का फ्रेशर, यानी कि फ्रेशर कहने का मतलब है हमारे मित्र 10 प्लस नहीं, सिर्फ आप लोग का जो है यहाँ पर 10th। ठीक है, ये हो गया आप लोग का 10th पर वैकेंसी ये हो गया आप लोग का। और इधर हम लोग बात कर लेते हैं एक्स आईटीआई, तो ये हो गया आप लोग का साथियों आईटीआई पर वैकेंसी। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको समझिए, देखिए अगर आप लोग 10th पर फॉर्म को जो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी ट्रेड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग भैया सिर्फ 10th पास है तो आगे आप लोग को अगर मन हो कि हाँ भैया हम इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई ना करके अगर आप लोग सीधे अप्रेंटिसशिप भी कर लेते हैं रेलवे के द्वारा, क्योंकि ये गवर्नमेंट है भैया, तो रेलवे के द्वारा अगर आप लोग कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप लोग को उसका मान्यता मिल जाएगा। यानी कि फ्यूचर में जो भी कैंडिडेट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से अपना जो है कोर्स किए होंगे, अगर आप लोग 10th के बाद अप्रेंटिसशिप सीधे इलेक्ट्रीशियन से कर लेते हैं तो सेम मान्यता आप लोग को मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ पर समझिए, देखिए अगर आप लोग 10th पास है तो कारपेंटर में के लिए कितना सीट निकाला गया है 40, यहीं पर बात कर ले इलेक्ट्रीशियन के लिए तो 40,
फिटर के लिए 80 सीटों पर वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए 40, पेंटर के लिए 40 सीटों पर वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 80 सीटों पर वैकेंसी है। यहीं पर अगर 10th के लिए बात कर ले तो 10th के लिए सिर्फ टोटल आप लोग का 320 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ये आप लोग का कैटेगरी वाइज वैकेंसी हो गया। जनरल के लिए 146, ओबीसी के लिए 88, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 24। और उसके बाद ये आप लोग का पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 14 यहाँ पर सीट निकाला गया है। यहीं पर अगर बात कर लेते हैं हम लोग आईटीआई कैंडिडेट्स वालों के लिए, तो आईटीआई के लिए भी समझ लीजिए। देखिए अगर आप लोग आईटीआई कारपेंटर से किए हैं तो आप लोगों को 50 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से अगर आप लोग किए हैं हमारे भाई तो आप लोग के लिए 160 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई फिटर से किए हैं तो 180 सीटों पर वैकेंसी है। आईटीआई मशीनिस्ट से किए हैं अगर आप लोग, मशीनिस्ट ट्रेड है आप लोग का, तो 50 सीटों पर है। पेंटर के लिए किए हैं तो 50 सीटों पर। वेल्डर से अगर आप लोग आईटीआई किए हैं तो भाई आप लोग के लिए 180 सीट टोटल यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, जॉब लोकेशन आप लोग का दिल्ली ही चेन्नई रहेगा, इससे ध्यान रखिएगा। 670 आप लोग का यहाँ पर टोटल आईटीआई के लिए भी सीट निकाला गया। कैटेगरी वाइज भी अपना अपना सीट देख सकते हैं। यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं नीचे, तो एमएलटी रेडियोलॉजी, तो अब आप लोग पूछेगा भैया एमएलटी क्या है, तो यहाँ पर समझिए। देखिए एमएलटी यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गया आप लोग का, यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी है, तो 5 सीटों पर वैकेंसी है। ठीक है, यहीं पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन यहां पर पैथोलॉजी के लिए कितने सीटों पर, तो 5 सीटों पर वैकेंसी है। यहां पर फिर बात कर लेते हैं पासा, तो इसके लिए देखिए भैया क्या है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इनके लिए कितने सीटों पर वैकेंसी है भैया, तो इनके लिए यहाँ पर टोटल इस साइड यानी कि 10th प्लस अगर आप लोग का ये सर्टिफिकेट है, कोर्स है, तो आप लोग के लिए 10th पर 10 सीटों पर वैकेंसी है। टोटल आप लोग का जो है यहाँ पर सीट देख लीजिए कितने पर है, यानी कि पासा के लिए टोटल आप लोग का यहाँ पर हो गया 10th, और यहाँ पर एमएलटी रेडियोलॉजी, एमएलटी पैथोलॉजी के लिए हो गया आप लोग का 10 सीटों पर वैकेंसी। ये यहाँ पर आप लोग का वैकेंसी क्लियर हो गया कि आप लोग का जो है कितने सीटों पर वैकेंसी लिखा हुआ है। अब आइए हमारे मित्र नीचे हम आप लोग को समझा दें कि और इसमें क्या क्या कह रहा है आप लोगों के लिए, यानी कि एज क्राइटेरिया वगैरह भाई सारा चीज रखा गया है, पेमेंट कितने पे करने पड़ेंगे, सब फुल इन्फॉर्मेशन है। आप लोग को ध्यान से देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को बतला दे। देखिए नोट्स में सबसे पहला वाला जो आप लोग का टॉपिक है, हम आप लोगों के लिए मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से, इसे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैंडिडेट्स विथ क्वालिफिकेशन VIG, देखिए इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड फिर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, अगर आप लोग इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो आप लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये हम लोग का क्या कर रहा है, देखिए ये जो है आप लोग का इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो। ठीक है, जैसे आप लोग के डिप्लोमा वगैरह से है, कुछ शर्तें वगैरह आप लोग के मन में कुछ डाउट्स है, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके, टोल फ्री नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, कब से कब तक बात कर सकते हैं, तो देखिए हम आप लोग को यहाँ पर बतला दें हमारे मित्र। देखिए आप लोग जो है मंडे से लेकर के मंडे से सैटरडे तक, ठीक है, मंडे से सैटरडे तक आप लोग इस फॉर्म को इस नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा। कब बजे से भैया, तो टाइम भी आप लोग का यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक। चलिए अब उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं, नीचे अब आप लोग का क्या कहता है हमारे छोटे भाइयों। तो देखिए अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो है और नीचे अपना आते हैं, तो इधर तो कुछ भी नहीं दिया गया है। आइए जो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसे हाईलाइट कर दिए हैं, तो हम आप लोग के लिए दिखला दें। हाँ चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एलिजिबिलिटी के लिए। देखिए भैया एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा गया है, तो आईटीआई कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज, 15 ईयर से आप लोग का जो है 15 से 24 साल तक आप लोग का एज रखा गया है, यानी कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम की बात कर ले तो 24 आप लोग का एज चाहिए आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब यहीं पर बात करें नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स यानी कि 10th वालों के लिए, तो भैया आप लोग के लिए 15 से लेकर के 22 साल तक आप लोग का यहाँ पर एज रखा गया है। ठीक है, यहीं पर बात कर ले अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन की, तो SC/ST के लिए 5 साल, और फिर यहीं पर बात कर ले ओबीसी के लिए तो 3 साल का छूट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और जो भी डिसेबिलिटी हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए 10 साल का यहाँ पर छूट रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे और भी आप लोग के लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो उसको भी समझ लीजिए आप लोग वो क्या कहता है। जैसे अब यहाँ पर आप लोग समझिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड आप लोग का क्या रहने वाला है, इसको समझिए। तो देखिए भैया अगर आप लोग 10th किए हैं, देखिए
टेंथ के वाले स्टूडेंट्स है शुड हैव पास टेंथ विथ अ मिनिमम नंबर आप लोग का जो है 50% होना चाहिए किसमें, साइंस एंड मैथ, ठीक है। मिनिमम आप लोग का जो 10th में सर्टिफिकेट पर नंबर होना चाहिए 50% रहना चाहिए, और साइंस और मैथ आप लोग का उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी आप लोग को साफ साफ यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद 10+2 के लिए भी आप लोग का सिस्टम जो है आप लोग का ये भी सारा क्लियर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है साथियों किसके किसके ट्रेड के लिए है, तो देखिए ये आप लोग का सॉरी देखिए ये जो ITI वाले हमारे भाई है, यानी कि जो 10th करके थोड़ा सा इससे यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ है, जो 10th करके प्लस ITI, जो 10th करके ITI हमारे भाई कंप्लीट किए हैं, ये उनके लिए है, यानी कि एक्स ITI के लिए, ठीक है। तो फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट से अगर आप लोग हैं तो भैया 10th में आप लोग का 50% नंबर रहना चाहिए, और ये आप लोग का जो है ये सर्टिफिकेट का कौन सा चाहिए भैया, तो NCVT का चाहिए। देखिए नेशनल काउंसिलिंग फॉर यहाँ पर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग से, ठीक है, या फिर SC ST बेसिस पे भी रहेगा, यानी कि स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से अगर आप लोग का कहीं से भी 1 ईयर का ITI रहेगा तो आप लोग जो है कर सकते हैं 1 ईयर का, चाहे प्लस भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाला है, तो ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम लोग बात करें, यानी कि वर्क आप लोग को कितना साल अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, तो 1 साल का आप लोग का अप्रेंटिसशिप है इन सभी ट्रेड के लिए। बस ध्यान रखिएगा 10th में आप लोग का 50% मिनिमम होना चाहिए, और साइंस और मैथ आप लोग का उसमें होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नीचे हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर, कारपेंटर, पेंटर और फिर वेल्डर के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है इनके लिए भी भैया सेम क्राइटेरिया है, ये भी है भैया जो, तो देखिए नेशनल से अगर आप लोग का है NCVT या फिर SCVT है, तो SCVT जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SCV और उसके बाद T, ठीक है, ऐसे बोला जाता है, और नेशनल वाला जो होता है NCV और फिर T होता है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें भी आप लोग का भैया सेम आप लोग का क्राइटेरिया है, 1 साल का आप लोग का यहाँ पर जॉब का पीरियड रहने वाला है, ठीक। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भैया सेम आप लोग का वही प्रोसेस है, 1 साल इनके लिए भी रखा गया है। अब नीचे हम लोग थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, तो नीचे देखते हैं नीचे और किसके लिए क्या क्या कहा गया है। देखिए अब यहाँ पर आ जाता है भैया 10th के लिए, यानी कि फ्रेशर वाले हमारे भाई के लिए। तो फ्रेशर वाले भाई के लिए क्या कह रहा है भैया, आप लोग का 10th है तो मिनिमम 50% आप लोग का यहाँ पर होना चाहिए, साइंस और मैथ आप लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, अंडर 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आप लोग का क्लियर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग ये सब फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, मशीनिस्ट से है तो कितना भैया, यहीं पर देखिए अब यहाँ पर आप लोग को सबसे बड़ा डिफरेंस बतला दे रहे हैं। आप लोग 10 ITI वाला जितना भी देखे होंगे, ये आप लोग को डिफरेंस कोई भी नहीं बतलाया होगा, दावे के साथ कह सकते हैं। देखिए अगर आप लोग ITI किए हैं तो आप लोग का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कितना चलेगा, देखिए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितना चलेगा, 1 ईयर, ठीक है। अगर आप लोग 10th वाले हैं, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट्स है, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स अगर आप लोग हैं तो भैया फ्रेशर के लिए कितना है, 2 ईयर, इसके बाद देखिए 1 ईयर 3 मंथ, उसके बाद 1 ईयर 3 मंथ, यानी कि आप लोग का उससे ITI से ज्यादा 10th वालों का यहाँ पर जो है वर्क रहने वाला है, यानी कि टाइम लॉन्ग पीरियड रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आप लोग को दिखला दें और भी कुछ है क्या आप लोग के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग को पेमेंट कितने मिलेंगे, यानी कि रेट ऑफ स्टाइफन आप लोग को क्या मिल रहा है, इसको देख लीजिए। तो देखिए फ्रेशर कैंडिडेट्स जो है 10th वालों के लिए आप लोग को क्या मिल रहा है, 6000 रुपया। अगर आप लोग 12 पर हैं तो भैया जितना भी आप लोग को 10th वाला बतलाया है उसमें 12 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 12 के लिए भी भैया क्या है, तो 7000 रुपया आप लोग को पर मंथ मिलेंगे। यहीं पर अगर बात कर ले एक्स ITI यानी कि ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए भैया, तो इनके लिए भी 7000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर जो है आप लोग का क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शैल बी एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम स्टाइफन अमाउंट। भैया आप लोग का अगर 1 साल के बाद अप्रेंटिसशिप और आगे बढ़ रहा है तो 10% आप लोग का उसमें पेमेंट इंक्रीज होगा। 10% कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आप लोग का 7000 रुपये दिया जा रहा है तो 10% यानी कि भैया 700 रुपये और अगले साल आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 7700 रुपये आप लोग को अगले साल से दिया जाएगा। 1 साल के बाद आप लोग का 10% इंक्रीज होकर यही हो जाएगा, समझ गए। यही इसका कहने का अर्थ था जो आप लोग को समझा दिया। ऑनलाइन अप्लाई का डेट आप लोग समझ गए। इस साइट पर आप लोग जो है जाकर के भैया ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर साइट जो है साफ साफ क्लियर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस साइट पर जाकर के ऑनलाइन कर लीजिएगा। चलिए सारा चीज आप लोग को बतला दिया। अब आप लोग के मन में कुछ डाउट से नहीं रहने चाहिए साथियों। यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट की, तो 100 रुपये यहाँ पर भैया जनरल OBC और SC ST के लिए लग रहा है। जनरल और फिर हम लोग बात कर ले OBC
और किसके लिए भैया, नहीं जनरल ओबीसी के लिए और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कितने लग रहे हैं, तो 100 रुपए। ठीक है, चलिए 100 रुपए इनके लिए है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एससी एसटी और फिर फीमेल के लिए या फिर पीडब्ल्यूडी भाई के लिए यानी कि डिसेबिलिटी के लिए भैया 0 रुपए, यानी कि 1 भी रुपए नहीं लगने वाला है इनके लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग बात। अब आगे आइए भैया, और भी आप लोग का कुछ मेंशन है क्या? अब तो हमारे देखने से कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोग का सारा चीज़ तो हम बतला ही दिए। चलिए ये हो गया आप लोग का एंड हो गया भैया, जो भी नोटिफिकेशन था आप लोग को टोटल बतला दिए। चलिए सत्यमेव जयते भाई। अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा साथियों, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।